हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बीट रूट पुलाव बनाएंगे। बीट है वो हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदा कारक रहता है। कई बच्चे बीट खाना पसंद नहीं करते, पर अगर आप बच्चों को बीट पुलाव बन के खिलाओगे तो बच्चे बड़े प्यार से खा लेंगे। तो चलिए हम बीट रूट पुलाव बनाना शुरू करते हैं। बीट रूट पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चावल को मैंने साफ़ पानी में धो के फिर 2 घंटे पानी में भिगो के लिया हुआ है। 1 कप बीट रूट की प्यूरी, 1/4 कप मटर मैंने फ्रोज़न इस्तेमाल किए हैं। 1 छोटा चम्मच बिरयानी मसाला पाउडर, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार। 1 छोटा प्याज को मैंने काट के लिया हुआ है। 1 बड़ा चम्मच घी, 1 छोटा चम्मच जीरा, 5-6 लहसुन और छोटा टुकड़ा अदरक का दोनों की पेस्ट मैंने साथ में बना के ली हुई है। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हुए हैं। 1 बे लीफ, 2 दालचीनी, 2 छोटी इलायची को मैंने तोड़ के लिया हुआ है। 1 बड़ी इलायची, 1 चक्री का फूल, 2 लौंग और 2 काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए हम पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। पुलाव को हम कुकर में बनाएंगे, तो सबसे पहले हम कुकर को गैस पे रखेंगे और घी कुकर में डालेंगे। घी में बना हुआ पुलाव का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। घी गर्म हो गया है तो हम जीरा डालेंगे और सारे खड़े मसाले डालेंगे। जीरा भुन गया है तो हम अदरक और लहसुन का पेस्ट और प्याज को डालेंगे। प्याज को हिला दे और 2 मिनट इसे हम थोड़ा सा लाइट पिंक होने तक इसे हम सेकेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है तो अब हम इसमें बीट की प्यूरी डालेंगे। प्यूरी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से हिला दे और प्यूरी को भी हम 2-3 मिनट तक सेकेंगे, क्योंकि प्यूरी है वो कच्ची है तो इसका कच्चा टेस्ट है वो निकल जाए। प्यूरी है वो रोस्ट हो गई है तो अब हम मटर डालेंगे, बिरयानी मसाला, लाल मिर्च पाउडर और चावल को डालेंगे और चावल को हम हिला देंगे और चावल को भी हम 3-4 मिनट तक इसे हम सेकेंगे। चावल को मैंने सेक लिया है तो अब हम 1/4 कप पानी डालेंगे। मैंने पुलाव में 1/4 कप पानी डाला है और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम चावल को अच्छी तरह से हिला दें और अब हम कुकर को ढक के 2 विसल लगाएंगे। 2 विसल आने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे। 2 विसल आ गई है, गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और कुकर का प्रेशर हम रिलीज कर देंगे। कुकर को हम खोलेंगे। देखिए पुलाव है वो बनके तैयार है। तो पुलाव को हम सर्विंग बाउल में निकाल के सर्व करेंगे। राइस को मैंने सर्विंग बाउल में निकाल के सर्व किया है। राइस को आप दही या फिर रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।